नमस्कार, मैं हूं जैनेट और आप देख रहे हैं सीजी दस्तक, हर खबर सीधा सच। छत्तीसगढ़ में आज का दिन प्रशासनिक, कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से बेहद हलचल भरा रहा। रायपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे का भारी भरकम पाइप मिलने से जहां एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई, वहीं राजधानी में एक ही रात में 10 गाड़ियां चोरी होने से पुलिस की गश्त पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर रेलवे जोन के पानी की क्वालिटी पर कैट की रिपोर्ट ने यात्रियों की सेहत की चिंता बढ़ा दी है। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी और विस्तृत खबरों पर। रायपुर में एनईपी पर दीक्षा आरंभ कार्यक्रम। रायपुर के प्रमुख शिक्षण संस्थान में आयोजित दीक्षा आरंभ कार्यक्रम के तहत नए विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति एनईपी से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि एनईपी के तहत छात्र अब स्किल बेस्ड एजुकेशन और फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइस का फायदा कैसे उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज में एक हफ्ते का एफडीपी शुरू। छत्तीसगढ़ कॉलेज में आज से 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में राज्य भर से आए प्रोफेसर्स को प्रशासनिक दक्षता, गुड गवर्नेंस और आधुनिक टीचिंग मेथड्स की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। बिलासपुर रेलवे जोन पर कैट की रिपोर्ट का खुलासा। रेल यात्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट में देश के 16 रेलवे जोन में बिलासपुर रेल मंडल के स्टेशनों से ट्रेनों में मिलने वाले पानी की गुणवत्ता को सबसे खराब बताया गया है। यात्रियों को मिले गए अमानक पानी पर अब रेलवे प्रशासन की सफाई का इंतजार है। रेलवे ट्रैक पर 7 फीट लंबा पाइप साजिश या लापरवाही। रायपुर में बड़ा रेल हादसा होते होते बचा। रेलवे ट्रैक पर लगभग 7 फीट लंबा भारी लोहे का पाइप पाया गया जो सामने से आ रही मालगाड़ी से टकरा सकता था। लोको पायलट की सूझबूझ से गाड़ी रोक ली गई। मामले में पुलिस और आरपीएफ ने अज्ञात सामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव, नदियां उफान पर। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बस्तर और सरगुजा संभाग सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बलरामपुर की कांहर नदी अपने खतरे के निशान के पास बह रही है। प्रशासन ने नदी तटीय इलाकों से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। तिरपाल से ढके ट्रक में 5 गाय बछड़े रेस्क्यू। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिंग रोड पर एक टाटा वाहन को रोककर तलाशी की गई तो तिरपाल के नीचे 5 गाय और 5 बछड़ों को ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपी खिलेश यादव और रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर पशुओं को सुरक्षित गौशाला भेज दिया है। राजधानी में एक ही रात में 10 गाड़ियां चोरी। रायपुर में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से चोरों ने एक ही रात में 10 दोपहिया वाहनों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध नजर आए हैं जिनके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री से हुई सफल वार्ता और मानदेय व बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला किया है। अलग रहने का बेवजह दबाव बनाना मानसिक क्रूरता। हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि बिना किसी ठोस वजह के पति पर उसके बूढ़े माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही ठहराते हुए पति के पक्ष में निर्णय बरकरार रखा है। दोस्ती की अनूठी मिसाल। 10 साल तक निभाई दोस्ती की जिम्मेदारी। खबरों के अंत में बात रिश्तों के मिसाल की। रायपुर के एक युवक ने अपने दिवंगत दोस्त को दिया वादा निभाते हुए पिछले 10 वर्षों तक उसकी बुजुर्ग मां की बेटे की तरह देखभाल की। हाल ही में जब उनका निधन हुआ तो दोस्त ने ही पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर इंसानियत की नई मिसाल पेश की है। तो ये थी आज की छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सीजी दस्तक के साथ और हमारे चैनल सीजी दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।